हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे इंडिया जी के प्लस साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन तकरीबन एग्जाम में पूछे ही गए हैं और नेक्स्ट एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको देखने में बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लगेंगे, लेकिन यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। तो लास्ट तक ज़्यादा से ज़्यादा सेशन देखें। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज का सेशन बिना देरी के शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता में घर बने हुए थे, तो किसके घर बनाए जाते थे? ईंटों के घर बनाए जाते थे। ठीक है ना। पहले से ही क्वेश्चन आपको जो भी क्वेश्चन है उनके आंसर टिक मिलेंगे। तो ताजमहल किस नदी के किनारे पर बसाया गया है? तो यमुना नदी के किनारे पर। ठीक है, कहां पर है ताजमहल? यमुना नदी के किनारे पर है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था? लोथल। कौन सा बंदरगाह था सिंधु घाटी सभ्यता का? लोथल था। तो बताइएगा लोथल कौन सी नदी के किनारे पर है, यह आप बताना। कौन सी नदी के किनारे पर लोथल जो बंदरगाह था वो बसाया गया था। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता, विजयनगर शहर तथा साम्राज्य की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? तो किसके द्वारा? हरिहर तथा बुक्का के द्वारा विजयनगर शहर की नींव रखी गई थी। ठीक है, किसके द्वारा रखी गई थी? हरिहर तथा बुक्का के द्वारा विजयनगर शहर था तथा जो साम्राज्य था उसकी नींव रखी गई थी। कैसे याद कर सकते हैं? मैंने तो ऐसे याद किया, विजय विजय वो क्या गया कोई राजा, तो वो किसकी पूजा करता है? हरि की। ठीक है ना। हरिहर तथा बुक्का विजयनगर शहर तथा साम्राज्य की नींव रखने वाला था। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट है, शिवाजी के राज्याभिषेक के समय इनमें से कौन जीवित नहीं था? कौन नहीं था जीवित? दादाजी कोंडदेव। कौन नहीं था? दादाजी कोंडदेव शिवाजी के राज्य अभिषेक के समय जीवित नहीं थे। नेक्स्ट प्रश्न आता है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सही युग्म कौन सा नहीं है? जो रेतवाड़ी व्यवस्था वो क्या थी? मद्रास की नहीं थी। ठीक है ना। जो तालुकदारी व्यवस्था थी ये बॉम्बे की थी, ये भी पूछ सकते हैं। स्थायी बंदोबस्त ये बंगाल की थी। ठीक है। जो मालवाड़ी बंदोबस्त है ये उत्तर पश्चिमी प्रांत। ठीक है, उत्तर पश्चिमी प्रांत की मालवाड़ी बंदोबस्त, ये आप याद कीजिएगा क्योंकि सिंगल में पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट आता है, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 किसके द्वारा लिखी गई थी? तो किसके द्वारा? वीडी सावरकर। वीडी सावरकर के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट आता है, भारतीय क्रांति की जननी के रूप में किसे जाना जाता है? तो बीकाजी कामा को। बीकाजी कामा को भारतीय क्रांति की जननी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बाखड़ा, हीराकुंड, नागार्जुन सागर और उकाई क्रमशः किस नदी पर है? सतलुज, महानदी, करसना और ताप्ती। ठीक है ना। सिंगल भी पूछ सकते हैं हमसे, बाखड़ा नदी पर कौन सा बांध है? ठीक है ना, सतलुज नदी के किनारे पर है ये। फिर आता है हीराकुंड महानदी पर, नागार्जुन करसना पर और उकाई ताप्ती पर। ठीक है, आप ऐसे याद कीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है, बिहार में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? कौन था? कुंवर सिंह। कौन था? कुंवर सिंह था 1857 की क्रांति का बिहार का नेता। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, उत्तर भारत पर राज करने वाली पहली मुस्लिम शासिका? तो रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान का मकबरा बताइएगा हरियाणा में कहाँ पर है? ठीक है ना। रजिया सुल्तान ने कब से कब तक शासन किया था ये भी बताइएगा। इनका काल कब से कब तक का था? कमेंट बॉक्स में आप जवाब दीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, रजिया सुल्तान का मकबरा और रजिया सुल्तान का जो समय पीरियड है, यानी टाइम पीरियड कब से कब तक का था। नेक्स्ट है, सूर्य के चारों ओर चक्र लगाने वाले अक्षुद्र ग्रह कि किन के बीच में होता है? ठीक है ना। जो सूर्य के चारों ओर चक्र लगाने वाले अक्षुद्र ग्रह किन के बीच में होते हैं? मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में होते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्र लगाने वाले अक्षुद्र ग्रह जो किसके बीच में होता है? मंगल और बृहस्पति। मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्वेज नहर किसे जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर। ठीक है, किसे जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर। तो आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में चीन के राजदूत के तौर पर किसे नियुक्त किया गया था? तो चीन का राजदूत कौन बना था? इबन बतूता। ठीक है ना। जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय चीन का राजदूत बना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये, कनिष्क अनुसरण करते थे, किसका करते थे? बौद्ध धर्म का। किसका अनुसरण करते थे? बौद्ध धर्म का। नेक्स्ट प्रश्न है, जब ग्रेनाइट सेल केंद्रित होते हैं तो वो
क्या बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, नाइस बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, नाइस बन जाते हैं। तो आज आपको साइंस के क्वेश्चन भी देखने को मिल रहे हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये सेशन रहेंगे, क्योंकि इनके अंदर हम वो प्रश्न पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। सर्वप्रथम कब और किसके द्वारा अशोक के अभिलेखों का अर्थ निकाला गया? किसके द्वारा? 1837 में जो जेम्स प्रिंसेप, ठीक है ना, प्रिंसेप के द्वारा सर्वप्रथम सबसे पहले अशोक के अभिलेखों का अर्थ निकाला गया था। नेक्स्ट प्रश्न आता, भारत और पाकिस्तान के मध्य उनके मानक समय के लिए अक्षांश अंतर बताइए। कितना है? 7.5। कितना अंतर है? 7.5। नेक्स्ट प्रश्न आता, अकबरनामा किसने लिखी? किसने लिखी थी? अबुल फजल के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी में बोलने वाला कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी। तो इनको आप रिवाइज जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आता है, संविधान सभा में किसने कहा था कि राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत बैंक को दिए गए हैं वो ऐसे चेक के समान है जो बैंक के सुविधानुसार ही दे होगा? तो क्या क्या आएगा? केटी शाह। केटी शाह ने यह सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट आता है, जो निम्न में से कौन सा पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा सर्जित है? तो क्या है? नियंत्रण बोर्ड। कैसे याद करेंगे? पिट्स इंडिया यानी जो पीटा गया है तो वो नियंत्रण में आया होगा। तो पीटा गया है जो नियंत्रण में आया होगा, तो पिट्स इंडिया नियंत्रण बोर्ड, ठीक है ना, आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, बांग्लादेश को भारत द्वारा दी गई 3 बीघा लीज किसका भाग है? तो पश्चिमी बंगाल का, ठीक है। तो आज का सेशन में हम ये प्रश्न जो पढ़ रहे हैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त थे, हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए, तो क्या है ये? एमपी सेन वर्मा। एमपी सेन वर्मा थे, ठीक है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे जो हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए? एमपी सेन वर्मा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट आता है आपकी स्क्रीन पे, पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस की किस अधिवेशन में हुई? तो लाहौर के अंदर, ठीक है ना, लाहौर के अंदर हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, हरित क्रांति का मुख्य लक्ष्य था, क्या था? कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना हरित क्रांति का मुख्य मुख्य लक्ष्य था। तो दोस्तों आज का सेशन में हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन किए। ये आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।